वेलकम फ्रेंड्स इन स्टडी सीएसई करंट अफेयर सीरीज। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई, जहां पर हम जानेंगे कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कैसे द्विपक्षीय संबंध शुरू हुआ और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच व्यावसायिक संबंध और सांस्कृतिक संबंधों को भी देखेंगे। इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि भारतीय समुदाय का यूएई के अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और यूएई भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हाल ही में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का भारत में आगमन हुआ। उन क्राउन प्रिंस ने भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देने की बात की। एस्पिरेंट्स, अगर यूएई के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें तो 1971 में यूएई परिसंघ का निर्माण हुआ था, जिसके तुरंत बाद यूएई और इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत 1972 में की। साथ ही साथ 1972 में यूएई ने भारत में अपने दूतावास की स्थापना की, तो वहीं भारत ने यूएई में 1973 में दूतावास की स्थापना की। इस तरह से दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशन का आगमन हुआ। इस संबंध को नई दिशा तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में यूएई का दौरा किया और इस संबंध को द्विपक्षीय संबंध को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया गया, अर्थात रणनीतिक साझेदारी में तब्दील किया गया। हालांकि भले ही ऑफिशियल रूप से दोनों देशों के बीच 1972 में कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई थी, परंतु इन दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन कई सदियों से रहा है। यूएई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। ध्यान रहे कि योग का जनक भारत को कहा जाता है। साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि हर साल 2 अक्टूबर को भारतीय दूतावास में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इसी वर्ष फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकमात्र हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नॉलेज डेवलपमेंट और भारत के इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप दोनों मिलकर भारत यूएई सांस्कृतिक समारोह संपन्न करते हैं। भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आईएमईसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी, जिसमें भारत की ओर से नवी मुंबई और गुजरात के कांडला बंदरगाह को यूएई के ज़बे अली और सऊदी अरबिया के रियाद से जोड़ने की बात की गई। साथ ही साथ यह कॉरिडोर इजराइल से होते हुए यूरोपीय संघ की ओर जाएगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यूएई गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का सदस्य है, जिसका फ़ायदा भारत को गल्फ रीजन के कंट्रीज से अच्छे संबंध बनाने में सहायता मिलेगी और साथ ही साथ काउंटर रेडिकलिज्म को संतुलित करने में भी भारत को सहायता मिलेगी। दोस्तों, भारत का विवादित पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि कल्चरली इस्लामिक है, जिसका संबंध यूएई के साथ काफ़ी अच्छा है और यह दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी प्रवासी जनसंख्या यूएई में बसी हुई है। इसको संतुलित करने के लिए भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंध अच्छे हों, यह आवश्यक है। दोनों देशों को साथ आने पर क्षेत्रीय शांति जारी रखने में दोनों देशों को काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर भारतीय प्रवासी कम्युनिटी की बात करें तो यूएई में उसके कुल प्रवासियों में से उसकी संख्या 27% है, यानी 3.5 मिलियन है करीब। यूएई के स्थानीय निवासियों का प्रतिशत की बात करें तो उसके प्रतिशत मात्र 12% है, और तो वहीं बाहर के 88% लोग बसे हुए हैं। भारत एनर्जी का एक बड़ा उपभोक्ता देश है, तो वहीं यूएई क्रूड ऑयल से एक संपन्न देश है। इस प्रकार यूएई का महत्व भारतीय एनर्जी सेक्टर में केंद्रीय है। यूएई के एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी यानी ईएनईसी और इंडिया के न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच
एमओयू पर सहमति बनी, जिसमें इंडिया बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में ऑपरेशन और मेंटेनेंस को संभालेगा। कार्बनिक ऊर्जा से संपन्न होने के बावजूद यूएई ने 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए वह नवीकरणीय स्रोतों जैसे विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट अर्थात नाभिकीय ऊर्जा प्लांट पर निर्भरता जता रहा है। भारत के लिए यह प्रोग्राम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएई ने कई अन्य विकसित देशों की जगह भारत को चुना है। दीर्घ अवधि के लिए दोनों देशों के बीच एलएनजी सप्लाई को लेकर भी एमओयू जारी किए गए, जिसमें यूएई के तरफ से अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडीएनओसी और भारत के तरफ से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सहमति जताई। एलएनजी एक प्राकृतिक गैस है जो कि मीथेन और इथेन के कंपोजिशन से बना होता है। इसका निर्माण लिक्विफाइड फॉर्म में किया जाता है, जिसे कंडेंस किया जाता है। इसको कंडेंस वायुदाब के प्रेस पर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर -162 डिग्री सेल्सियस या -260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर किया जाता है। अगर विदेश से प्राप्त कुल रेमिटेंस की बात करें तो उनमें से गल्फ कंट्रीज से 28% का योगदान है इनवर्ड रेमिटेंस का। चीन के चेकबुक डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार एवं भारतीय व्यापारियों को यहाँ लगातार निवेश करना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत यूएई को पेट्रोलियम उत्पाद, पत्थर रत्न आभूषण और चीनी फल सब्जियां आदि का निर्यात करता है। इस प्रकार दोनों ही देश एक दूसरे के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।